नमस्कार भाई लोग। देखिए, आज जो है मैं आपको रेलवे में जो भी समाचार पत्र से पूछा गया सवाल है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। मतलब कि हमारे भारत की स्वतंत्रता से पहले भी बहुत सारे समाचार पत्र छपे और इसके संस्थापक के आपसे नाम पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको याद करने का ट्रिक भी देखेंगे कि आप इसको कितने आसानी से याद कर पाएंगे। सबसे पहला है सोम प्रकाश। ये सोम प्रकाश समाचार पत्र है जिसके कि संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो आपको जो है पूरा याद नहीं भी कीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन ये विद्याभूषण आपको याद होना चाहिए। लेकिन अब इसको भी कैसे याद करेंगे? तो सोम प्रकाश, सोमवार का जो दिन होता है, जब हम लोग एकेडमी में पढ़ाई करते थे तो उस दिन संडे के दिन छुट्टी हुआ करता था और सोमवार को हमें क्या मिलती थी? सोमवार को हमारा स्कूल खुला रहता था और हमको विद्या का प्रकाश मिलता था। सोमवार के दिन जो है हमको विद्या का प्रकाश मिलता था। तो सोम प्रकाश जो है वो विद्याभूषण, इसे याद रखिएगा। सोम प्रकाश जो है समाचार पत्र, इसके संस्थापक जो है वो द्वारकानाथ विद्याभूषण है। अगला है स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम के जो संस्थापक हैं वो हैं जीएस अय्यर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? स्वदेश आया मेरा मित्र, स्वदेश आया मेरा मित्र। तो स्वदेश मित्रम जो है उसे याद रहेगा अय्यर, यानी कि जीएस अय्यर। अगला है नवजीवन। नवजीवन के जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक जो है वो है महात्मा गांधी। हमारे भारत में नया जीवन जो लाया, हमारा भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, तो वो हमारे भारत में नया जीवन कौन लाया? तो महात्मा गांधी ने लाया। अगला है अमृत। तो ऐसे याद रह जाएगा, नवजीवन महात्मा गांधी। फिर है अमृत बाजार। अमृत बाजार जो पत्रिका है इसके संस्थापक जो है मोतीलाल और शिशिर घोष, ये दोनों ही हैं। इसको आप याद कर ले, जैसे कि अमृत पिलाया जा रहा है, इस बात की घोषणा कर दो, लेकिन उसके लिए मोती लगेगा। मोती दो तो अमृत में मोती देना पड़ेगा अमृत के लिए, इस बात की घोषणा कर दो। मोती देना पड़ेगा अमृत के लिए, इस बात की घोषणा कर दो। तो अमृत के लिए आपको मोती देना होगा, यानी मोतीलाल नेहरू, और इस बात की घोषणा कर दो, यानी कि शिशिर घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक संस्थापक कौन हुए? मोतीलाल नेहरू और शिशिर घोष। उसके बाद है युगांतर। युगांतर में कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त। आपको भी पता होगा, सुनील दत्त के, ये संजय दत्त के यहाँ जब AK-47 जो गन पकड़ाया था, उसके बाद जो है उसका युग में ही अंतर आ गया था। तो युग में अंतर किसके यहाँ आया था? संजय दत्त। दत्त से आपको याद रखेगा भूपेंद्र नाथ दत्त। तो युगांतर जो एक समाचार पत्र है, इसके संस्थापक जो है वो भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। अगला है बंग दर्शन। बंग दर्शन में ब से देखिए, ब देख रहे, बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर में देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इंडियन लोग जो है वो टैगोर को भी मिरर दिखाते हैं। इंडियन लोग जो हैं वो टैगोर के लिए भी मिरर रखते हैं, उसको भी मिरर, चेहरा दिखाने के लिए। तो इंडियन मिरर के जो हो गए वो टैगोर, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर, इसके संस्थापक हो गए। उसके बाद हिंदू पेट्रियोट। हिंदू पेट्रियोट जो है उसके जो संस्थापक हैं वो है गिरीश चंद्र घोष। यानी कि हिंदू पेट्रियोट ऐसे हैं जिनको कि अगर छेड़ोगे तो वो घुस घुस के मारेगा। तो हिंदू पेट्रियोट जो है बहुत खूंखार होता है, वो घुस घुस के मारेगा, मतलब गिरीश चंद्र घोष। अगला है समाचार दर्पण। समाचार जो होता है वो किसी भी राज्य में समाचार जो होता है वो वहां के मैन का दर्पण होता है। समाचार जो होता है वहां के मैन, यानी कि मार्स मैन का दर्पण होता है।
तो ये आपने पूरा का पूरा अभी ट्रिक देखा, इसको मैं फिर से बार रिकॉल कर देता हूँ। सोम प्रकाश, अब हमारे साथ बोलिए। सोम प्रकाश जो है, सोम के दिन हम लोगों को विद्या का प्रकाश मिलता था, यानी विद्या भूषण, यानी द्वारकानाथ विद्या भूषण। स्वदेश मित्रम मतलब स्वदेश आया मेरा मित्र, स्वदेश मित्रम अय्यर, जीएस अय्यर। नव जीवन, हमारे भारत में जो नया जीवन है वो किसने लाया? महात्मा गांधी ने लाया। अमृत, अमृत बांटा जा रहा है लेकिन उसके लिए मोती लगेगा और इस बात की घोषणा कर दो। तो मोतीलाल नेहरू और फिर शिशिर घोष, ये किसके संस्थापक हैं? अमृत बाजार के। युग, किसके युग में अंतर आया? तो संजय दत्त के युग में अंतर आया। दत्त यानी कि भूपेंद्र नाथ दत्त। उसके बाद बंग दर्शन, बंग दर्शन, बंग बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है इंडियन मिरर। इंडियन लोग जो है वो टैगोर के को भी मिरर दिखाते हैं अपना मुंह देख लेने के लिए। तो देवेंद्र नाथ टैगोर, इंडियन मिरर। हिंदू पेट्रियोट, हिंदू पेट्रियोट जो है इतने खूंखार होते हैं कि वो घर में घुस घुस के मारेंगे। घोष, गिरीश चंद्र घोष। और फिर समाचार दर्पण, समाचार दर्पण कि समाचार जो होता है वो किसी भी समाज के मैन के लिए दर्पण होता है, यानी कि जेसी मार्स मैन। तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग जो है इसमें ट्रिक के साथ इसको याद करने का तरीका भी सीखेंगे। सबसे ऊपर में है इंडिया। इंडिया एक समाचार पत्र है जिसके संस्थापक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अब याद कैसे रखें? ये भाई इंडिया जो है ना तुमसे नाराज है, ये भाई इंडिया जो है तुमसे नाराज है। तो इंडिया जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है इसके संस्थापक है महात्मा गांधी। अब ये कैसे हुआ? जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय महात्मा गांधी का ही तो ओपिनियन इंडिया का ओपिनियन हुआ करता था। तो महात्मा गांधी का ओपिनियन ही तो इंडिया का ओपिनियन हुआ करता था, इसलिए इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। द लीडर, द लीडर जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। लीडर तो मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की, वो भी 1916 में। तो भारतीय लोगों के लिए कि जब हमारे भारत में असहयोग आंदोलन चला था महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में, जो कि 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था कि सरकारी जो भी था उस चीज को छोड़ दिया था। जो भी व्यक्ति सरकार के अंतर्गत जॉब में थे वो अपना जॉब छोड़ दिए, जो अपना विद्यालय छोड़े वो विद्यालय में जो छात्र थे वो अपना स्कूल छोड़ दिए। तो जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया उस समय कोई भी सरकारी स्कूल में जो है एडमिशन नहीं हुआ करता था। तो उस समय मदन मोहन मालवीय का ही बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आया था काम में, जिन्होंने कि भारतीय लोगों का भी छात्र का एडमिशन लिया था। तो लीडर तो केवल मदन मोहन मालवीय जी ही थे। अब देखिए यंग इंडिया, यंग इंडिया जो एक समाचार पत्र है इसके संस्थापक हैं महात्मा गांधी। यंग इंडिया, अब देखिए नव जीवन, नया जीवन किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अब नया जीवन मिलेगा तो नया नया में यंग तो रहेगा ही इंडिया, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस एक समाचार पत्र है जिसके संस्थापक जो है मोतीलाल नेहरू। अब भारत को जो इंडिपेंडेंस मिला है वो मोती गिनने से नहीं मिला है, मोती गिनने से नहीं मिला है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू। फिर है इंडियन रिव्यू। इंडियन रिव्यू का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया। तो इंडियन रिव्यू, इंडिया का रिव्यू कैसा भी आए हमको कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए अंग्रेज लोग ये बात बोले या फिर मोदी ये बात बोले कि इंडिया लोग कैसा भी रिव्यू दे हमको कोई टेंशन नहीं है, इंडिया कैसा भी रिव्यू दे हमको कोई टेंशन नहीं है। तो इससे हो गया ए नोटेशन। फिर है लास्ट में हिंदुस्तान टाइम्स।
हिंदुस्तान टाइम्स का हमको कोई क्रिटिक बन नहीं रहा था, लेकिन हम जैसे तैसे जोड़े। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान का टाइम आ गया, अपना पन्नी लेकर भागो। हिंदुस्तान का टाइम आ गया है। हिंदुस्तान जो है वो अंग्रेजों को बोल रहा है कि हिंदुस्तान का टाइम आ गया है, अपना पन्नी बोरिया बिस्तर लेकर भागो। तो पन्नी लेकर भागो तो पन्नी कर। फिर से वर्ड देख लेते ऊपर से। ए भाई इंडिया तुमसे नाराज है। इंडियन ओपिनियन वही होता था जो महात्मा गांधी का ओपिनियन हुआ करता था। लीडर तो बस एक ही थे, मदन मोहन मालवीय। और नवजीवन जब महात्मा गांधी दिए तो यंग जब होगा वो भी तो महात्मा गांधी। और इंडिपेंडेंस जो है हम लोगों को मोती गिरने से नहीं मिला है। और इंडियन का रिव्यू कैसा भी आए हमें कोई टेंशन नहीं है। और हिंदुस्तान का टाइम आ गया है, अपना पन्नी लेकर भागिए तो पन्नी कर। तो आशा करते हैं कि आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।